यहाँ तक भगवान श्री कृष्ण के विवाह और उनके पूरे के पूरे गृहस्थ का आपने वर्णन सुना। और फिर यहाँ भगवान श्री कृष्ण एक बार सुधर्मा सभा करके बैठे हुए हैं, उसमें सभी द्वारिका के गण्यमान्य विशिष्ट व्यक्ति वहाँ पर मौजूद हैं। तभी भी राजा परीक्षित वहाँ पर जरासंध का जो 20,000 कैदी राजा थे, उनका एक दूत आया अपने राजाओं को मुक्त करने का प्रार्थना पत्र लेकर। भगवान ने वो प्रार्थना पत्र सबके सामने रखा। उस प्रार्थना पत्र में मुक्ति की याचना की गई थी जरासंध के यहाँ से 20,000 राजाओं के द्वारा। तो सबकी सलाह मशवरा लेकर भगवान ने और उनको कहा कि भैया हम तुम्हारे राजा को मुक्त कराने का प्रयास करेंगे। और इस बात को लेकर के वो दूत वहाँ से चले गए। बहुत सुंदर प्रसंग है। सुधर्मा अपने घर परिवार में आदमी को जो भी काम करना है सबको खुश करके करना चाहिए, जिससे घर में किसी तरह का कोई अपने आप को छोटा बड़ा नहीं माने। आदमी सोचता है कि हमें तो कोई घर में पूछता ही नहीं है, और वहाँ से दरार और टेंशन शुरू हो जाता है। तो कोई भी काम करना हो सब घर के विशिष्ट लोगों को पूछ करके करने से घर में शांति रहती है। यहाँ हस्तिनापुर का बंटवारा हो गया था परीक्षित। तो जो जंगल था खंडप्रस्थ, वो तुम्हारे दादाओं को मिला और उन्होंने खंडप्रस्थ को यहाँ तैयार किया। इंद्रप्रस्थ नाम रखा गया, जिसको आजकल दिल्ली कहते हैं। ये दिल्ली पांडवों ने ही बसाई थी, पहले ये जंगल था और अपनी राजधानी बनाया। तब से आज तक ये भारतवर्ष की राजधानी है दिल्ली। इसका असली नाम इंद्रप्रस्थ है। तो बहुत बड़ा जश्न था, बहुत बड़ा उत्सव था दिल्ली राजधानी में प्रवेश करने का, पांडवों का, तुम्हारे दादाओं का। सब देवता आए, ऋषि मुनि आए, साधु महात्मा ब्राह्मण राजा महाराजा सब आए थे। उसी में दुर्योधन भी था, कर्ण भी था, और सब थे। तो भगवान श्री कृष्ण को आमंत्रण मिला तो वहाँ गए, तो सबसे यथायोग्य मिले। फिर युधिष्ठिर महाराज से उन्होंने गुफ्तगू करी। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि केशव सब तरह से समाचार ठीक हैं, बस एक जरासंध जीतने में नहीं आ रहा। भगवान ने कहा भैया वो ऐसे नहीं जीतने में आएगा, उसके लिए कुछ अलग से तरीका है। आप मेरे साथ में भैया भीम और अर्जुन को कर दो, हम उसको जीत करके आएंगे। तो अर्जुन, भीमसेन, भगवान श्री कृष्ण, ये तीनों ने ब्राह्मण का भेष बनाया। परीक्षित ब्रह्म वेश धरो गत्वा तम भिक्षेत भ्रकोतरा हनिष्यति ने संदेहो दैरते तम सन्निधो। वहां पहुंचे तो जरासंध ब्राह्मणों का अतिथि का स्वागत करता है। तो हर राजा के यहाँ ये नियम है, कोई भी राजा किसी भी दूसरे राजा के यहाँ जाए, हमारे यहाँ से कोई भी मंत्री जाते हैं या बाहर के मंत्री यहाँ आते हैं, ये शिष्टाचार होता अतिथि सत्कार। तो उनका अतिथि सत्कार उसने किया और कहा कि ब्राह्मण देव आपका स्वागत है, सत्कार है, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। अगर आप कहें ना हे विप्रा व्रियताम कामो ददाम्यात्मशिरोपिवः, अगर आप कहें तो मैं अपनी जान और सिर भी दे सकता हूं आपको। भगवान कहने लगे नहीं नहीं, हमारी बात सुनो, हम तुम्हारी न जान लेने आए हैं न तुम्हारा सिर लेने के लिए आए। हम ऐसे ब्राह्मण नहीं हैं, हम दूसरे तरीके के ब्राह्मण हैं। युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वशो यदि मन्य से युद्धार्थनो व्यम प्राप्ता राजन्या नाना आकांक्षण न अन्न आकांक्षण। हम अन्न के भूखे ब्राह्मण नहीं है या धन के भूखे ब्राह्मण नहीं है। युद्धार्थनो, हम युद्ध करने की इच्छा वाले हैं और तुम हमें द्वंद्व युद्ध की भिक्षा दे दो। जरासंध ने कहा ये कैसे ब्राह्मण है, युद्ध की भिक्षा, द्वंद्व युद्ध। अच्छा तुम हो कौन?
भगवान बोले सुनो, असौ वृकोदरः, ये पांडुपुत्र भैया भीमसेन है, पार्थस् तस्य भ्रातार्जुनो ययम्, ये उनसे छोटे भाई अर्जुन हैं, और मैं अनियोर मातुलियम्मा, मैं इनका ममेरा भाई, और तुम्हारा जाना माना पुराना दुश्मन कृष्णम जानी तेरे पुम, कृष्ण मेरा नाम हो। बहुत जोर से हंसा। एव मावेद तो राजा जहा सोचिस्म मागदह, जोर से हंसा। आह चामर्ष तो ये मंदा युद्धम तरी ददा में वह, अरे मंद बुद्धि कृष्ण, तुम युद्ध की भिक्षा मांग रहे, तुमसे तो मैं युद्ध नहीं करूंगा, भिक्षा तो मैंने दी, तुमसे नहीं करूंगा। क्यों? नत्वया भीरुणा योद्ध से युद्धि विक्लव चेतसा, तुम मुझसे डर के मारे पीठ दिखा करके मथुरा से भाग गए, द्वारका पहुंच गए, और जब मुझसे पीठ दिखा करके भाग गया, उससे युद्ध करने में मुझे कोई प्रशंसा मिलेगी? नहीं नहीं, तो तुमसे युद्ध नहीं करूंगा। और अर्जुन तो युद्ध करना जानते क्या है? हाँ, भीमसेन से युद्ध कर सकता हूं। तो बात तय हो गई। उसने कहा कि मैं सोच भी रहा था कि तुम्हारा चलना बैठना उठना देखना बोलना चलना ये सब राजाओं जैसे क्षत्रियों जैसे लग रहे थे, ब्राह्मणों जैसा नहीं था। क्योंकि ब्राह्मण तो जिधर गर्दन घूमेगी उधर निगाह घूमेगी, और जिधर निगाह घूम रही है उधर गर्दन घूमेगी। ये ब्राह्मण का लक्षण होता है कि जिधर गर्दन घूमे उधर ही निगाह घूमे, जिधर निगाह घूमे उधर गर्दन घूमे। निगाह और गर्दन एक ही एंगल पे होती है, और क्षत्रिय की निगाह एक ही जगह पे ठहर रही है, कौवे की तरह से पूरे पांडाल को देख लेता है। तो तुम्हारी निगाहें बता रही थी कि तुम ब्राह्मण नहीं हो, पिंडलियां भी तुम्हारी बता रही थी, क्योंकि ब्राह्मण की पिंडलियां मोटी होती हैं, क्षत्रिय की पिंडलियां पतली होती हैं। जंघाएं तुम्हारी सोडौल, ब्राह्मण की ऐसी नहीं होती, गोल होती हैं। तुम्हारे कंधे भी क्षत्रियों जैसे हैं, और तुम्हारी जो हथेलियां ना, इस पर धनुष की डोरी के घट्टे बने हुए, निशान बने हुए। चलो ठीक है। तो फिर दोनों ने गदाएं थामी, अखाड़े में पहुंचे, युद्ध हुआ, दिन भर लड़े दोनों। ऐसे दिन भर लड़ते और शाम को जरासंध उनकी मेहमानबाजी करता रात भर। फिर सवेरे अखाड़े में पहुंचते, एक दूसरे के शत्रु बन जाते, और लड़ाई बंद होती, एक दूसरे के अतिथि और स्वागत करने में तैयार रहता। इस तरह से 27 दिन का युद्ध बीत गया। 28वें दिन भगवान कृष्ण से भीमसेन कहने लगे, केशव अब ये लड़ाई मेरे बस से बाहर की बात है, मैं कमजोर पड़ने लगा हूं, वो मजबूत होता जा रहा है। भगवान ने उनके शरीर पर हाथ फेरा और उनको मजबूत किया। फिर कहा कि जब तुम आज घबराने लगो ना तो मेरी तरफ देख लेना। ठीक है। 28वें दिन भीमसेन जरासंध का युद्ध हुआ। ये जरासंध अपनी मां के गर्भ से 2 फाड़ के रूप में हुआ था। इसका रहस्य ये था कि इसको बीच में से चीर दो, फिर दोनों मिल जाते थे, जिंदा हो जाता था। लेकिन इसकी फाड़ को अगर दाएं बाएं क्रॉस करके फेंक दो तो फिर ये मर जाता था। इसको भगवान जानते थे और कोई नहीं जानता था। भीमसेन ने जब देखा तो भगवान ने एक तिनका बीच में से चीरकर दाएं बाएं क्रॉस करके फेंक दिया। भीमसेन ने वही किया, देर नहीं करी, उसको पटक कर टांग पर टांग रख करके गुदा से शिखा तक बीच में से चीरकर दाएं बाएं फेंक दिया और जरासंध मर गया। हाहाकारो महानासीन निगते मगधेश्वरे पूज्यामास्तुर्भीमं परिरभ्य जयाच्युतो। हाहाकार मच गया मगध में। भगवान ने भीमसेन को बहुत धन्यवाद दिया। उसका पुत्र सहदेव भगवान की शरण में आया। 20,000 कैदी राजाओं को मोक्ष किया। भगवान ने उसके पुत्र सहदेव जो उसका बेटा था उसी को राजा बनाया। अब फिर वहां से भगवान सकुशल बहुत धन लेकर के लौटे।
यहाँ युधिष्ठिर महाराज ने सुनी तो बहुत बड़ी खुशी हुई। अब यहाँ यज्ञ है तो इस यज्ञ के लिए कोई ऐसा महापुरुष होना चाहिए जिसको सभी पूजते हों, सभी मानते हों। बड़े बड़े नाम रखे गए, लेकिन कोई न कोई उसमें कमी निकल आती, कोई कोई उसमें विशिष्ट खासियत निकल आती, जिससे उनका नाम फाइनल नहीं हो पा रहा था। जब किसी भी महापुरुष का, देवी देवता का नाम वहां पर फाइनल नहीं हुआ, तो फिर सबसे छोटे भाई तुम्हारे दादा जो सहदेव थे ना, परीक्षित, उन्होंने कहा भैया क्यों न हम वासुदेव श्री कृष्ण को इस पूजा का, अग्र पूजा का अधिकारी मान करके और उनका अनुमोदन करते हैं। सबने अनुमोदन कर दिया, किसी ने विरोध नहीं किया। केवल एक आदमी था जिसने विरोध किया, वो था शिशुपाल। शिशुपाल अनाप शनाप बकता गया, भगवान सब सुनते गए। ये भगवान के रिश्ते में बुआ का लड़का लगता था, और वैसे भगवान का द्वारपाल जय और विजय अंतिम जन्म था उसका मोक्ष होने का। इसकी माँ को भगवान ने इसके 100 अपराध माफ करने के लिए कह दिया था। भगवान गिनते गए, 100 का आंकड़ा पूरा हुआ, तुरंत भगवान ने सुदर्शन चक्र से इसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उसकी ज्योति भगवान श्री हरि में लय हो गई। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। परीक्षित फिर उस यज्ञ में अपने अपने कामों का, विभागों का बंटवारा हुआ। तो इस यज्ञ में जो खजाने का मालिक बनाया गया, दुर्योधन को बनाया गया, क्योंकि यज्ञ जैसे कार्य में कंजूसी करना बहुत गलत होता है। जो इस कार्य में कुशल हो वही उस कार्य को सौंपा जाना चाहिए। दुर्योधन खजाने के संभालने में बहुत ही कुशल था, दिल खोल करके खर्च करता था वो, खुद अपने खजाने से भी। तो दुर्योधन कुशल कैशियर था, बनाया गया। कर्ण कुशल दानी थे, कर्ण को दान करने वाला बनाया गया। द्रौपदी को सबकी सेवा करने वाली बनाया गया। भीमसेन को भोजन का मालिक बनाया गया। अपने अपने अलग अलग सब विभाग। भगवान श्री कृष्ण ने जितने भी यज्ञ में आने वाले महापुरुष थे, उन सबके कृष्ण पादा बने जने, उन सबके चरण धोने का काम लिया भगवान ने। देखिए, भगवान को सब पूजते हैं और भगवान अग्र पूजा के अधिकारी उस यज्ञ में सबसे श्रेष्ठ आदरणीय हैं। और सबसे श्रेष्ठ आदरणीय होते हुए भी उन्होंने सबके पांव धोने का काम लिया यज्ञ स्थल में जो भी आते हैं। तो यज्ञ में आने वालों के जो पांव होते हैं शुद्ध होते हैं, उनके चरणों की जो धूल होती है वो भी शुद्ध होती है। तो पांव छूने से, पांव धोने से जो पुण्य होता है उनका, वो सब पांव धोने वाले को मिल जाता है, वो सब चरण धोने वाले को मिल जाता है। ये जो हमारे शरीर की ऊर्जा है, पांव में होकर के या उंगलियों में होकर के या आंखों में होकर के निकलती है। पाँवों में और हाथों में हम चलते हैं तो पाँवों में होकर के निकलती है, और जब बैठ जाते हैं तो उंगलियों के पोरों में होकर के निकलती है, और जब हाथों को भी बांध लेते हैं, पाँव से आसन लगा करके बैठ जाते हैं तो आंखों में से निकलती है। इसलिए योगाभ्यासी को ध्यान के समय पाँवों को सिकोड़ करके, हाथों को अपनी गोदी में जंघाओं पर रखकर, पाँव, हाथ, नाभि, कंठकूप, ठोड़ी, नासिका और दृष्टि ये एक ही दिशा में होते हैं। फिर अपनी आँखों को भी न खोले रहता है और न बंद रखता है, क्योंकि आँखों को बंद रखेंगे तो नींद आ जाएगी, ऊर्जा उधर चली जाएगी, और पूरी खोलेंगे तो ऊर्जा बाहर चली जाएगी। तो न ऊर्जा भीतर जानी चाहिए न बाहर जानी चाहिए। अब साधक के साथ क्रिएट होनी चाहिए, आधी पलकें खोल करके। आपने शंकर भगवान की कभी कोई तस्वीर देखी हो तो उसमें भगवान शंकर की आधी पलकें खुली हुई हैं, आधी पलकें उघड़ी हुई बंद हैं। ऐसा ये शांभवी मुद्रा होती है। तो उन्होंने उनके चरण धो करके सारा का सारा पुण्य खुद संग्रहित किया। परीक्षित, फिर ये यज्ञ हुआ संपन्न। तुम्हारे दादाओं की संपत्ति को देख देख करके दुर्योधन मन ही मन कुढ़ रहा था।
तो सब राजा लोग वहाँ से अपना अपना काम करके यज्ञ पूर्ण हो गया, विदा हो करके चले गए। खास खास राजा लोग रह गए। दुर्योधन का मन नहीं लग रहा था, क्योंकि एक मयासुर ने सुंदर टांग पर जल और दीवार की जगह पर द्वार और द्वार की जगह पर दीवार का भ्रम होता था। परीक्षित उसने शिकार खेल करके लौट करके आया, मन नहीं लग रहा था दुर्योधन का पांडवों की संपत्ति से कुड़ करके। तो उसने सोचा कि चलो यहाँ जमीन है, यहाँ बैठूंगा, लेकिन वहाँ पानी था। अब पानी में पांव पड़ने से उसके कपड़े खराब हो गए। गंवारा आदमी के पास में कुछ और तो होता नहीं है। गंवारा आदमी के पास में केवल कपड़े और गहने होते हैं, गाड़ी होती है दिखाने के लिए। बड़ा आदमी बनने के लिए कैसे बड़ा आदमी, सब बड़ी कीमती गाड़ी है, गाड़ी है, किसी के ले आया होगा। कुछ गहने हैं, हाँ 250 ग्राम की जंजीर है गले में, और ये भी ले आया होगा कपड़े, हाँ कपड़े कीमती हैं, बढ़िया हैं। और वो कपड़े भी हो जाएं खराब तो गंवारा आदमी का तो पूरा दिमाग ही खत्म हो जाता है। बाल सेट करा करके आते हैं, बाल अगर खराब हो जाएं नहीं जाएगा किसी के सामने। मेकअप करके आया है, क्रीम पाउडर लगा करके आया है, मेकअप खराब हो जाए तो नहीं जाएगा, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं और दिखाने के लिए। बात करने की तमीज है नहीं, बैठने की तमीज है नहीं, बोलने की तमीज है नहीं, चलने फिरने की तमीज है नहीं। चलने में भी गंवारपना दिखता है, बोलने में भी गंवारपना दिखता है, बैठने में भी गंवारपना दिखता है, सब गंवारपना दिखता है। केवल कपड़े ही तो फर्स्ट क्लास हैं, और वो भी हो जाए खराब तो गंवार क्या दिखाएगा पब्लिक। दिमाग खराब हो गया। उसने कहा आप ठहर करके क्या करना, चलो ये गेट है यहाँ आओ करके निकल जाता। लेकिन वो गेट नहीं था, दीवार थी, सर टकरा गया। वहां जो भीमसेन और राजा लोग थे, जहाज भीमस्ता हंसता अस्थियों नभतियों परे, वो हंस गए। भगवान चाहते थे कि जो भक्तों से जलने वाला दुष्ट है उसकी बेइज्जती खुलकर होनी चाहिए। द्रौपदी ने हंसी है, द्रौपदी का प्रश्न नहीं है, क्योंकि दूसरे आदमियों पर स्त्री का हंसना गंवारपना होता है, फूहड़पन होता है। राजा और भीमसेन हंसे, दुर्योधन और भी कुड़ गया। भगवान ने तुम्हारे दादा को समझा बुझा करके शांत किया, और फिर वहां से यज्ञ को संपन्न करा करके भगवान श्री लौटे। परीक्षित तो यहाँ पर एक दुष्ट शाल्व ने द्वारका पर आक्रमण करके और घायल कर दिया था यहाँ प्रद्युम्न को। भगवान श्री कृष्ण ने उस शाल्व से भयंकर युद्ध किया और उसका हनन किया। द्वारका में प्रविष्ट हुए दंतवक्त और विदुरथ, फिर इनका भगवान ने अपने हाथ से उद्धार किया। परीक्षित